हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल क्लास में। मैं राहुल आज आपको पढ़ाऊंगा एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और एकेडमिक एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ हमारी लाइफ में आने वाले हमारे हिसाब किताब में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आइए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में यानी कि लाभ तथा हानि में हमें पता होना चाहिए लाभ तथा हानि होते क्या है। लाभ यानी कि मैंने कोई वस्तु खरीदी और मैंने उससे ज्यादा पैसे में बेच दिया तो इसके बाद मुझे लाभ हो गया। अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी थी 10 रुपए में और मैंने उसे बेचा 11 रुपए में तो मुझे वहां पे लाभ हो गया 1 रुपए का। और अगर मैंने कोई वस्तु 11 रुपए में खरीदी थी और मैंने वो बेची 10 रुपए में तो वहां पे मुझे हानि हो जाती है। तो इसे ऐसे ही समझेंगे हम, जिस मूल्य में हम खरीदते हैं किसी वस्तु को उसको कहते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि खरीदी गई वस्तु का मूल्य। नंबर 2 फिर आता हमारा ऐसे ही विक्रय मूल्य यानी कि बेची गई वस्तु का मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि खरीदी गई वस्तु का मूल्य, जितने में हमने खरीदी है वस्तु उसका वो क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य जितने में हमने वस्तु बेची है यानी कि जितने हम वस्तु बेच रहे हैं, जिस रेट में बेचते हैं, जिस अमाउंट में बेचते हैं उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लाभ की। लाभ यहां लाभ हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, एक छोटी सी लैंग्वेज अगर हम शॉर्ट में से बात करें, क्रय मूल्य को बोलते हैं हम सीपी और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ऐसे ही अगर हम हानि लिख देंगे, हानि होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि लॉस हो जाएगा हमारा सीपी माइनस एसपी। सपोज करो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ये मार्कर 10 रुपए का खरीदा। अब कोई मुझसे आके कहता है कि मुझे मार्कर की जरूरत है तो मैं उससे कहूंगा कि मैंने 10 रुपए का लिया था। अब वो या तो वो ये कहेगा कि ये पुराना हो चुका है, तुम यूज कर चुके हो, तो वो 9 रुपए या 8 रुपए अगर मुझे देता है तो यहाँ पे मुझे क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर मैंने सपोज करो मैंने इसे 8 रुपए का बेचा तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि मेरा जो सीपी था वो 10 था और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य इसका 10 था और विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपए हो गया। तो 10 माइनस 8 तो मुझे लॉस कितने का हो जाएगा 2 रुपए का। अगर मैं लिखूंगा 10 माइनस 8 तो कितने का मुझे लॉस हो गया 2 रुपए का। अगर ऐसा होता कि मेरे पास कोई मैं बहुत सारे मार्कर्स लाया था और मुझे ये 8 रुपए का मार्कर पड़ा था। सपोज करो कि मुझे ये 8 रुपए का मार्कर पड़ा था, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे मार्कर एक साथ लाया था। कोई मेरे पास आता है कि सर मुझे एक मार्कर की जरूरत है, आप चाहे मुझसे पैसे ले लें, तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट में 10 रुपए का मिलता है, मैं बोलूंगा कि भाई मार्केट में 10 रुपए का मिलता है, आप मुझे 10 रुपए दो तो मैं तुम्हें एक मार्कर दे दूंगा। तो वो मुझे 10 रुपए देगा लेकिन मुझे कितना का मिला था 8 रुपए का। तो वहां पे मेरा क्या मुझे कितना हो जाएगा यानी कि सीपी वहां पे हो जाएगा 8 और एसपी हो जाएगा वहां पे 10। तो वहां पे मुझे क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा, यानी कि मुझे
लाभ हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2 रुपए का मुझे वहां पे क्या हुआ, लाभ हुआ। हमेशा याद रखना है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रिय मूल्य से तो वहां पे हमें लाभ होता है, और जब क्रिय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से तो वहां पे हानि हो जाती है, यानी कि लॉस हो जाता है। ये कह सकते हैं हम जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमें लॉस होगा। अब इस पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज पे, लॉस परसेंटेज पे। जैसे अभी मैं बात करूं लाभ प्रतिशत, अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमेशा जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे कि मुझे कितना परसेंट लाभ हुआ है, अभी हम कह रहे थे 2 रुपए लाभ हुआ है, लेकिन ये 2 रुपए कितने प्रतिशत हुआ है, कितने परसेंटेज हुआ है, तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ऊपर लिखते हैं हम लाभ, नीचे लिखते हैं हम क्रिया मूल्य इंटू 100%। तो जब हमें लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100%। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे इसकी, तो ऊपर लिखेंगे हम प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे सीपी इंटू 100%। तो ये लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100%। ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब बात करते हैं, जरूरी तो नहीं कि हमें हर चीज में लाभ ही होगा, कभी कभी हानि भी होगी, तो हानि परसेंटेज निकालेंगे तो लिखेंगे हानि प्रतिशत। तो ऊपर लाभ की जगह लिखना हमें नाम हानि, और बाकी क्रिया मूल्य सेम ऐसा का ऐसे ही, हमें प्रॉफिट हो या लाभ, प्रॉफिट हो या लॉस, तो हमें नीचे क्रिया मूल्य यानी कि सीपी लेना ही लेना है दोनों को प्रतिशत निकालने के लिए इनटू 100%। तो इसे लिखते हैं हम लॉस परसेंटेज। तो क्रिया ये हो गया हमारा, हम हानि की जगह क्या लिख देंगे इंग्लिश में लॉस, और क्रिया मूल्य को वही सीपी इंटू 100%। ये मैंने अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं कि हम कैसे फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी ये फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताया कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अच्छा हम जो हमने अभी एग्जांपल बताया था मैंने कि मैंने मानकर एक 10 रुपए का खरीदा 8 रुपए में बेचा, एक 8 रुपए का खरीदा एक 10 रुपए में बेचा। तो अब उस पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने मानकर 8 रुपए का खरीदा था और उसे हमने 10 रुपए का बेचा था, तो उस पे कितना हमें, कितने परसेंटेज हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना हमें प्रतिशत उस पे लाभ हुआ। तो मार्कर का क्रिया मूल्य सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रिया मूल्य कितना तो बताया मैंने 8 रुपए, विक्रय मूल्य कितना बताया मैंने 10 रुपए। तो इसमें लाभ होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है इसलिए इसमें लाभ होगा। और जब इसमें लाभ होगा तो कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य, यानी कि सीपी की वैल्यू आई 8, एसपी की वैल्यू है 10, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा एसपी माइनस सीपी। तो 10 माइनस 8 बराबर 2 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे लाभ हो गया। अब उसने क्या बोला, लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत अब निकालेंगे, सीधी सी बात है, हमने फॉर्मूला लिखा था लाभ प्रतिशत का
लाभ अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100। लाभ कितना निकाला है? लाभ आया हमारा 2 रुपए, तो 2 लिख दो। क्रिया मूल्य कितना है? 8, तो 8 लिख दो इंटू 100। इसे हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 4 8, और इसे 4 से काटेंगे 100 को, तो कितना है? 25%। यहाँ पे भी परसेंट का मान, तो यहाँ पे भी परसेंट का मान, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 25%। तो हमें 8 रुपए का लाके 10 रुपए के पे करने में हमें 25% उसपे प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ जो हमारा निकला वो कितना है? 25%। अब ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। हमने कहा कि हमने इस मार्कर को 10 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का बेचा, तो वहां पे ये वैल्यू हमारी अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि जो क्रिया मूल्य है वो हमारा 10 रुपए हो जाएगा, विक्रय मूल्य 8 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कितनी क्या हुई? हानि हुई। अब हानि में मैंने क्या बताया था? हानि में मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा हो जाए तो वहां पे हानि होती है। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे इसमें फॉर्मूला, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रिया मूल्य कितना है हमारा? 10 रुपए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 8 रुपए, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 रुपीज, यानी कि 2 रुपए हमारे इसमें हानि हो गई, हमें इसमें लॉस हो गया। क्या था हमारा? यानी कि यहाँ पे सीपी हो गया 10 रुपए और एसपी हो गया हमारा 8 रुपए। तो लॉस कितना हुआ हमें? एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी करा, तो 10 माइनस 8 इक्वल 2 आया। अब हम क्या करेंगे? इसका एक हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला था वो था हानि अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100%। अच्छा, एक चीज हमें देखा है कि हम जब हमने 8 रुपए का मार्कर खरीदा था, 10 रुपए का बेचा था, तो हमें 2 रुपए प्रॉफिट हुआ था, यानी वहां पे 2 रुपए प्रॉफिट हुआ था। अब 10 रुपए का खरीदा है और 8 रुपए का बेचा है, तो यहाँ पे 2 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये माइंड सेट करना कि जितना प्रॉफिट हमने परसेंट निकाला था, यानी 25% निकाला था, तो इसका भी 25% आ जाएगा। दोनों की अलग अलग सिचुएशन होती है, वो कैसे देखेंगे? हानि कितनी? 2, क्रिया मूल्य कितना है? 10 इंटू 100, इस 2 से काटेंगे 5, इस 5 से 100 को काटेंगे कितना है? 20%। तो कितनी हानि हुई हमें? 20% की हुई। और जबकि 2 रुपए के प्रॉफिट में हमें कितना लाभ हुआ था? कितना प्रॉफिट हुआ था? 25%, यानी कि 25%। तो ये जरूरी नहीं है कि लाभ और हानि की वैल्यू दोनों बराबर हो तो उसकी प्रतिशतता भी, यानी कि परसेंटेज भी इक्वल आए, कभी इक्वल नहीं आ सकती। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल उतार लेना। तो मैंने अभी आपको ऐसे ही बताया है कि कैसे हम लाभ निकालेंगे, कैसे हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। उसके बाद एक आता है छूट। आप जाते होंगे दुकान पे जाते होंगे या मॉल में कहीं पे भी जाते होंगे, वहां पे लिखा रहता है छूट, डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है कि जिसे देख के माइंड में कहीं ना कहीं चीजें ये आती है कि ये अब मुझे बहुत मंदे में मिल रहा है। तो हम कहीं भी जाते हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं, लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग? सीधा टैग लगा देते हैं 20% ऑफ, यानी कि 20% ऑफ का मतलब भी क्या होता है? डिस्काउंट है। और वो डिस्काउंट कैसे होगा वो भी चल रहे हैं। छूट बोले तो डिस्काउंट। तो किसी ने बोला, मैं सपोज करो मैं कोई वस्तु खरीदने जाता हूं, मैं कोई ये मार्कर खरीदने गया मार्केट में। अब उन्होंने मुझे कहा कि ये 10 रुपए का है, इसकी एमआरपी 10 रुपए है। इस पे जो इसमें एमआरपी का मतलब होता है
मैक्स रिटेल प्राइस, यानी कि इससे अधिकतम वो इस रेट से ज्यादा वो बिक ही नहीं सकता। किसी भी वस्तु पे जो एमआरपी लिखी हुई है वो उस वस्तु उस रेट से ज्यादा कहीं पे भी नहीं बिकेगा, और कहीं तो उस रेट से ज्यादा बिक रहा है तो इसका मतलब वो जो दुकानदार जो बेच रहा है वो उसमें अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, जो कि इलीगल है। तो मैं इस पे मार्केट में जैसे 10 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था, मैंने कहा सर इस पे कुछ डिस्काउंट, उन्होंने कहा इस पे चलो ठीक है हम डिस्काउंट दे देते हैं, इस पे 10-10% डिस्काउंट है, आप जितने लोगे ले सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? जो उसने मुझे बताया एमआरपी को हम इस लैंग्वेज में बोलते हैं अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पे ना तो डिस्काउंट लगा हुआ होता है ना ही कोई टैक्सेस लगे हुए होते हैं। तो अंकित मूल्य उसने कहा ये अंकित मूल्य इसका 10 रुपए है, यानी कि ये इसका सीपी है, सीपी हमारा 10 रुपए है। अब मैंने उसने क्या कहा था मुझे डिस्काउंट कितना दिया था, यानी कि छूट कितनी दी थी मुझे 10% दी थी। तो अब मुझे तो एसपी चाहिए, एसपी निकालना है, एसपी कितना हुआ यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 10 रुपए का 10% जब हम निकालेंगे तो 10/100 लिखेंगे, यानी कि जितने प्रतिशत हमें छूट मिलती है ये जितने परसेंट हम निकालते हैं तो वो हम यहाँ पे रखते हैं और उसका अपॉन में 100 आएगा हमेशा। अगर मुझे 4% होता तो 4/100 लिखता, अगर 2% होता तो 2/100 लिखता। अब यहाँ पर मुझे कितनी मिली है 10% छूट मिली तो 10/100 लिखूंगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 1 1, यानी कि 1 रुपए की मुझे उस पे छूट मिली। अब उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य हो जाएगा 10-1, यानी कि सीपी माइनस डिस्काउंट छूट, यानी कि हमें कितने का मिलेगा 9 रुपए का। तो कोई भी मार्कर जिसपे मैंने मार्कर की बात करी तो मार्कर 10 रुपए का था, एक 10% मुझे छूट मिली तो 10% छूट करने के बाद मुझे उस पे 1 रुपए लेस हुआ, 1 रुपए लेस होने के बाद कितना मिला 9 रुपए का। अच्छा एक डिस्काउंट में एक चीज और आती है, मैं वो आपको बताता हूं क्या क्या आती है डिस्काउंट में। वो क्या कहता है इस पे 20 and 10%, 20 and 10% डिस्काउंट है। अब देखो 20 and 10 अगर हम टोटल करें तो 30% होता है, लेकिन वो डायरेक्टली 30% नहीं दे रहा है। अगर वो डायरेक्टली 30% देता है तो हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, कहीं पे लिखा होता है 20 and 10%, तो इसका मतलब तो यही है कि 30% है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखेंगे कि सपोज करो कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं, वो 1000 रुपए उसकी वैल्यू है, उसका जो अंकित मूल्य है कि एमआरपी जो है उसका 1000 रुपए, अंकित मूल्य 1000 रुपए। अब उसने कहा 20% एंड 10%, अगर हम इसके डायरेक्टली 30% निकालेंगे 1000 का, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 की 3 में मल्टीप्लाई, तो हमें 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर हम डायरेक्टली इसका 30% निकालते हैं। लेकिन उसने कहा 20 and 10%, 20 and 10% का मतलब है अगर हम 1000 का 20% निकालेंगे 1 0 से 1 0, यानी कि 200 का डिस्काउंट मिलेंगे। अब उसकी वैल्यू होगी 1000 माइनस 200 बराबर 800, ठीक है। अब जो 10% निकलेगा वो इस 800 पे 10% निकालेंगे। अगर 800 का 10% हम निकालने जाएंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये आता है 80। अब इसमें 80 रुपीस की और डिस्काउंट मिल गया, पहले हमें मिला था 200 का, अब मिला हमें 80 का, तो टोटल डिस्काउंट जो होता है हमारा कितना रहता है 200 प्लस 80 बराबर के 280 रुपीस में यहाँ पे क्या मिला डिस्काउंट मिला। अगर हमें डायरेक्टली वो कह रहा है कि 30% तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें छूट मिल गई 300 रुपए, 300 रुपीस, 300 रुपए के हमें उसमें छूट मिली थी, लेकिन उसने कहा 20 and 10% दूंगा, तो 20 and 10% तो कितनी दे रहा है 280 रुपए की दे रहा है, 280 की दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमें 20 रुपए की कमी है। अगर हम
डायरेक्टली 30% उससे डिस्काउंट लेते हैं। तो इसलिए अगर कोई सामान खरीदने जाओ तो 20 एंड 10% पे नहीं 30% पे डिस्काउंट पे बात करना। 20 अगर वो कह रहा है 20 30 तो इसका मतलब वो डायरेक्टली अगर 30 देते तो तुम फायदे में डायरेक्टली 30 लो। अगर वो कहे कि 20 30 भी तो 20 10 भी तो 30 होता है लेकिन उसमें डिस्काउंट में जो उसका अमाउंट निकालेंगे उसमें हमें फर्क आ जाएगा। इसलिए ये डिस्काउंट पे हमें ध्यान देना है। ऐसे ही आगे तक हम ये निकालते हैं। ये थी प्रॉफिट एंड लॉस की छोटी छोटी बातें, यानी कि छोटा आज मैंने आपको जो पढ़ाया है ये एक बहुत इजी होता है, मतलब कि आपने देखा होगा मैंने पढ़ाया आपको समझ में भी आया होगा, आप देख रहे होंगे यार ये तो बहुत इजी है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये इसका बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरे पार्ट में मैं इसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन लेके आऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो आगे भी काम आ रहा है। और अगर मैं उससे इससे ना इस चीज को नहीं पढ़ाता तो जो आने वाले टॉपिक है उसमें आपको दिक्कत आती कि डायरेक्टली सर ने पता नहीं डायरेक्टली कहां से जा रहे हैं। मैंने इसलिए आपको बेसिक से लेके इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका आगे प्रॉफिट एंड लॉस को हम, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मैंने 10 रुपए की चीज 12 रुपए में खरीदी थी और 12 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदी थी। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन भी कम से कम हम 20 क्वेश्चन के नोट्स बनाएंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। तो जब हम 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आई होप कि आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले पे सिर्फ एक एग्जांपल मैंने क्लियर कराया, ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं कराया। एक एग्जांपल में बहुत कम समझ में आता है, लेकिन जब हम किसी भी चीज के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है। कहते हैं ना प्रैक्टिस विल बी परफेक्ट, प्रैक्टिस विल बी परफेक्ट। तो प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाती है, मैथ हो या मैथ्स हो या कुछ भी हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनोगे। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। और यदि आपने किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले।